सरसों वाले खेत में पाइप बिछाने के बाद मशीन को चालू कर दिए, लेकिन हमारे खेत में पानी जा ही रहा है और हमें इतना धूप में बैठकर इन सभी का देखभाल करना पड़ा। और दिखाते हैं यह सब कैसे हुआ। आप लोगों को मैं कल की वीडियो में सब कुछ दिखाया था कि हम कैसे पाइप को बिछाए और कितना मेहनत करना पड़ा, और हम इस मोड़ने वाले पाइप को लाकर यहाँ पर रखे थे। तो हम इसे बिछाना शुरू कर दिए क्योंकि भाई हमारे खेत तक इसी के सहारे पानी पहुँचेगा, और हम इस धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद अपने खेत तक पाइप को पहुँचा ही देते हैं। लेकिन भाई जब मैं पाइप को बिछाने के बाद अपने सरसों वाले खेत में आया तो देखा हमारे सरसों वाले खेत में कुछ गेहूं जम गए हैं और हमें इस गेहूं को काटना है। इसीलिए मैं हसिया को लेकर आता हूं और इन सभी गेहूं को काटना शुरू कर देता हूं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस गेहूं को क्यों काट रहा हूं, क्योंकि भाई यहाँ पर देख रहे हो ना, मेड़ा है। इस साइड सरसों का खेत था और दूसरे साइड गेहूं का खेत। यदि मैं सिंचाई करूंगा तो ये सरसों वाले खेत में ही पानी रह जाएगा, लेकिन जो सरसों वाले खेत में गेहूं जम गया है इन सभी को काट ले, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम काट कर एक जगह पर रख दिए और हम टूबूल वाले मशीन के पास पहुंचते हैं। उसके बाद मैं चल देता हूं मशीन को चालू करने। तो सबसे पहले उस घर का ताला खोलते हैं जिसमें उसका स्टार्टर है, और हम ताला खोलने के बाद अंदर हिल जाते हैं। लेकिन अंदर जब हिले तो देखा यहाँ पर सब झाला लग गया है, क्योंकि भाई इस समय कई दिनों से खेत का सिंचाई बंद हो गया है तो यह मशीन चल नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर सब झाला लग गया है। और भाई मैं मशीन को चालू करने के बाद चल देता हूँ अपने खेत के पास, और जब मैं खेत के पास पहुँचा तो देखा हमारे खेत में पानी आने लगा। और जब हमारे खेत में पानी पहुँचा तब जाकर हमें सुकून मिली, क्योंकि भाई मैं सुबह से ही परेशान हो रहा था और इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। यदि यकीन न हो तो देखो हमारे सिर पर सूर्य तांडव मचा रहे हैं। इस धूप से हम परेशान हो गए हैं, लेकिन मजबूरन के कारण हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि भाई मैं जब खेत का सिंचाई कर लूंगा तभी घर पे जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा बहुत भी लापरवाही किया तो हमारा सब गेहूं नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब खेत का सिंचाई हो जाएगा तो हमारे गेहूं वाले खेत में पानी जाने लगेगा, इसीलिए हमें धूप में बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। और हम भाई यहाँ पर कम से कम 1 घंटा तक बैठकर इंतजार किए और हमारे सरसों वाले खेत का पूरी तरह सिंचाई हो गया। देख रहे हो ना भाई, इस वाले खेत में पूरा पानी हो गया है, क्योंकि भाई इसमें कम से कम 1 घंटा पानी गया। आप समझ सकते हो कि 1 घंटा पानी यानी बहुत पानी लिया। जब खेत का सिंचाई हो गया तो मैं जाता हूँ मशीन को बंद कर देता हूँ और उसके बाद चल दिया घर। लेकिन भाई कमेंट में बताना किसानी करने में मेहनत लगता है या फिर नहीं।